आज मेरे पास एक एलसीडी टीवी आई है जो कि एलजी की है। इसमें प्रॉब्लम है पावर सप्लाई की। और पावर सप्लाई में हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि अगर इस एसटीआर के जगह पे मॉड्यूल लगाने पे भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो उसे कैसे सही करें और उसे सही करने का तरीका क्या है। तो आज की वीडियो में आप उसी में देखेंगे कि उसके डायग्राम की डिटेल देते हुए उसे कैसे फॉल्ट को ट्रेस करना है। आज की वीडियो में आपको उसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको हम बता दें कि जैसे इसका मदरबोर्ड है जो इस समय ऑन कंडीशन में है। इसके वोल्टेज भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे कि इस पे कहाँ कहाँ कितने वोल्टेज होने चाहिए। और जो टीवी है हमारे पास एलसीडी, वो इसका मॉडल नंबर आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है आपके सामने है, स्टैंड बाय लाइट जो कि ब्लिंकिंग कर रही है। अब इसका जो फॉल्ट है उसे हम कैसे निकालेंगे तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से ये लाइट ब्लिंक करती रहती है। आप अगर एसटीआर मॉड्यूल अलग से लगाइएगा तो भी ये प्रॉब्लम है, और इसके ओरिजिनल पावर सप्लाई को अब आप यूज करिएगा तो भी ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ सबसे पहले देख लीजिए इसका मॉड्यूल अलग से लगाया हुआ है, और यहाँ पे जो वोल्टेज आपको दिखाई दे रहे हैं इसके वोल्टेज को आपको सबसे पहले टेस्ट करना है मल्टीमीटर से। जैसे यहाँ पे 16.4 वोल्ट और भी जितने वोल्टेज हैं एक लाइन से लिखा हुआ है, और इनके वोल्टेज को आप टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर से तो उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसा कि अभी आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ इस मल्टीमीटर्स के इसके वोल्टेज को आपको टेस्ट कराते हैं, जो कि 5.3 और 16.4। अब आपको दिखाते हैं ये वोल्टेज कितने मल्टीमीटर पे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो कि 16 पॉइंट यानी 16 वोल्ट 16.4 के जगह पे यहाँ पे 19 वोल्ट शो हो रहा है, चूँकि सप्लाई बढ़ी हुई है। और इस समय मॉड्यूल यहाँ पे लगाया गया है एसटीआर को निकाल कर, चूँकि एसटीआर के पोजीशन पे भी जो कि इसका नॉर्मल सप्लाई था उस समय भी जो है ये पोजीशन यही था। इस टाइप की पावर सप्लाई को और भी अदर टीवी में आप इसे रिपेयर कर सकते हैं इसी तरीके से जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको हम दिखा दें, ये यहाँ जो सप्लाई है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग की जो कि 3.2 वोल्ट यहाँ पे है, और ये वोल्टेज आप देखेंगे यहाँ पे, एक सेकंड दिखा रहे हैं, ये देखिए ये भी वोल्टेज यहाँ पे कम और अधिक बन रहे हैं। और इस समय जो है इसकी सप्लाई मदरबोर्ड से अलग की गई है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मॉड्यूल यूज किया गया है और इसको सप्लाई को जो है मदरबोर्ड से अलग कर लिया गया है। और इस कंडीशन में जब ये ओके हो जाएगा तो उसके बाद हम मदरबोर्ड पे यूज करेंगे, जैसा कि ये सॉकेट देख रहे हैं। क्योंकि ये लगाने के बाद भी इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग की सप्लाई अप डाउन होती है, इसलिए इसे अलग करके इसे रिपेयर करके फिर हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसके वोल्टेज को चेक करेंगे, और जो कि 2 वोल्ट को लेकर ये सेंस किया गया सप्लाई है। तो उसके लिए हम इसके कनेक्टर को मदरबोर्ड से निकाल दिए हैं, और इसके बाद इसके 16 वोल्ट यानी 16 वोल्ट और 5 वोल्ट को हम चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, जो कि एक सेकंड, यहाँ पे देखिए ये जो 21 वोल्ट दिख रहा है ये 16 वोल्ट की जगह पे सप्लाई बढ़ी हुई है, और दूसरा ये 5 वोल्ट के जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 7.5 वोल्ट, यानी दोनों सप्लाई अधिक बन रही हैं। अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे सबसे पहले इसके प्राइमरी में आप इसके जो एक्सिलरी सप्लाई है यानी जो फीडबैक
की सप्लाई मिलती है, वहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ नेगेटिव पे प्रॉप लगाकर और उस सप्लाई को आप यहाँ ट्रेस करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले मिलेगा आपको, यानी अप डाउन, जो कि 10 वोल्ट से लेकर 14 वोल्ट के आसपास। इसकी प्रॉब्लम 16 वोल्ट की जगह पे 21 वोल्ट मिलने का कारण है, यहाँ से इसकी जो कंट्रोलिंग होती है ऑप्टो कपलर के द्वारा इसके जो है सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज को सेंस करके जो है प्राइमरी में जो है इसे मैचिंग कराया जाता है, उसी से सारे वोल्टेज स्थिर होते हैं। और एक ही इसकी फिक्स स्विचिंग क्रिया होती है जो कि चाहे STR हो चाहे ट्रांजिस्टर हो, उसी पे इसके वोल्टेज को ऑपरेट कराया जाता है। जैसा कि सैमसंग या LG या किसी में भी जो अदर ब्रांड के टीवी हैं उसमें भी जो SMPS की जो बाइंडिंग होती है वो वोल्टेज की फिक्स होती है, लेकिन उसके जो बैलेंस कराया जाता है वोल्टेज को वो ऑप्टो कपलर के थ्रू इसका जो है वोल्टेज बैलेंस कराया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, सबसे पहले आप देखिए ये जो वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, जो कि सेकेंडरी में भी ये वोल्टेज आपको लोड देंगे तो वहाँ पे कम या ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम जो यहाँ रेगुलेटर IC लगी हुई है, जो कि आप जैसा कि जानते हैं कि 431 नंबर की जो IC है रेगुलेटर, वो एक फिक्स वोल्टेज वहाँ पे रेगुलेट करती है और वो रेगुलेट वोल्टेज ऑप्टो कपलर के थ्रू प्राइमरी में जाके उस वोल्टेज को बैलेंस करता है, जैसा कि हम आगे अभी सर्किट डायग्राम के द्वारा क्लियर करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 431 पे लगे रेजिस्टेंस और कुछ कैपेसिटर हैं, उसे हम चेक करेंगे, जो कि SMD है, लेकिन SMD में जो भी रेजिस्टेंस यूज़ किए जाते हैं या कैपेसिटर उसके भी वैल्यू होते हैं और वो शिफ्ट भी होते हैं। अगर आप सर्किट डायग्राम समझते हैं तो उससे आप वोल्टेज को देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि हर कंपोनेंट के फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मेरे पास जो आया है सेट, इसमें STR लगाने के बाद भी जो है ये प्रॉब्लम सेम था, तो कस्टमर इसी स्थिति में मेरे पास लाया था और ये STR भी साथ में था, क्योंकि मॉड्यूल लगा के भी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता इस पे। इसलिए हमने जो है इस वीडियो को बनाना उचित समझा कि आप फॉल्ट को ठीक से देखें और समझें कि फॉल्ट कैसे ठीक किया जाता है और इसे सही करने का कौन कौन सा सलूशन है और किस पॉइंट पे हम वोल्टेज को देख के और क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है कौन सा कंपोनेंट फॉल्ट है। तो चलिए इस सर्किट के द्वारा जो डायग्राम बना रहे हैं इससे आपको हेल्प मिलेगा कि कौन सा वोल्टेज कहाँ पे और किस कंपोनेंट के फॉल्ट से ये फॉल्ट क्रिएट हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा STR है जिसका डायग्राम कुछ इस प्रकार है और यहाँ पे मेंस फिल्टर लगे हुए हैं जो कि 82 MFD 450 वोल्ट के हैं। ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं जो कि मेंस फिल्टर का काम करता है और ये है STR। अब इसका हम पूरा डायग्राम बनाते हुए और आपको बताते हैं, जैसे कि ये हमारा रेगुलेटर IC है जो कि 431 431 नंबर का। यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्ट होता है जो कि अगर जानते होंगे तो आपको मालूम होगा, और जो नहीं जानते हम इसका एक वीडियो अलग से बनाएंगे। फिलहाल आज इसमें फॉल्ट को देखिए कि किस तरीके से फॉल्ट को टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे हम 431 नंबर के सारे पिन पे वोल्टेज टेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने जो है ये रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस है इसलिए इस रेजिस्टेंस को हमने जो है यहाँ पे, एक सेकंड दिखा, ये देखिए अभी इसके हम वोल्टेज टेस्ट करते हैं, अरे सॉरी वैल्यू टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम ये देखिए 4.4 ये रजिस्टर मेगा ओम में बता रहा है। एक सेकंड, और यहाँ पे देखेंगे तो ये एक सेकंड बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं 3001 है।
यानी 3K। यहाँ पे ये 3K होना चाहिए इसकी वैल्यू। ये हम एक रेजिस्टेंस कार्बन रेजिस्टेंस एक क्वार्टर वाट में हम जो है इसको यहाँ पे 3K का लगाकर और सप्लाई की पोजीशन दिखाते हैं आपको। अब देखिए ये वोल्टेज जो 5 वोल्ट होने चाहिए और 16 यानी 16 वोल्ट होने चाहिए, ये हमारे कांस्टेंट हो गए यानी स्थिर हो गए वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के दूसरा रेजिस्टेंस लगाने पर। अब यहाँ पे जो हमारा फीडबैक जो कि ऑक्सिलरी सप्लाई होती है, ये भी देखिए जो अप डाउन हो रहा था वो स्थिर हो गया यानी कांस्टेंट हो गए। अब यहाँ पे देखिए 2.4 जो कि रेफरेंस वोल्ट है 431 का। यहाँ पे इस वोल्टेज में अगर डिफरेंस होंगे तो वोल्टेज हमारे जो है अंतर मिलेंगे आउटपुट के, और इसी से ये क्लियर हो जाता है कि फॉल्ट कहाँ से है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दें इसके वोल्टेज जो कि फॉल्ट के टाइम के वोल्टेज और ओके दोनों टाइम के वोल्टेज यहाँ पे हम आपको अभी क्लियर करके दिखा रहे हैं। ये इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है डायग्राम, जो कि LG LCD टीवी में ये कई सेटों में ये यूज किया गया है। आप देखे होंगे तो पुराने सेट, तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा ऐसा सेट। और इस SMPS में जो STR लगा हुआ है ये बहुत ही इजी है रिपेयर करना, और ये दूसरा STR भी मिल जाता है। चूँकि यहाँ पे मॉड्यूल लगाया गया था और हमने बाद में STR भी लगाया, तो सेम प्रॉब्लम दोनों समय हमको देखने को मिला। तो इसलिए सबसे पहले जो है हमने मॉड्यूल पे ही चेक किया। अब इसके बाद इसको लगाकर हम दिखाते हैं आपको। मॉड्यूल हटा देंगे और ओरिजिनल STR जो कि पहले लगा था उसे लगाकर, और यहाँ पे वोल्टेज भी आपको इस डायग्राम में दिखा देंगे। ये STR का नंबर है 3BR 1069। ये ऑप्टो कपलर है जो कि 817। ये ऑप्टो कपलर 817। LG LCD टीवी है। और यहाँ पे देखिए ओरिजिनल जो वोल्टेज है इसके जितना होना चाहिए। अब ये दोनों वोल्टेज हम टेस्ट करते हुए जाएंगे और यहाँ पे हम नोट करते हुए जाएंगे, जो कि आप सामने देख सकते हैं। ये मॉड्यूल लगा हुआ है इस समय और इसे हम निकाल देते हैं। इसके बाद हम जो है इसकी STR लगाएंगे जो पहले लगा हुआ था। उसके बाद फिर हम वोल्टेज आपको दिखाते हैं। ये वोल्टेज जो नोट किए हैं ये मॉड्यूल के समय का वोल्टेज है जो लगाकर
दिखाए हैं, और दोनों में हम डिफरेंस अभी आपको ये लगाने के बाद दिखाते हैं। जो एक नॉर्मली डिफरेंस है, क्योंकि सबकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है STR की, इसलिए थोड़ा बहुत वहाँ पे जो है वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा इनपुट बाइंडिंग में। अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज, ये 5 वोल्ट हमारा आउटपुट, और ये 16 वोल्ट यानी आउटपुट, यानी 5 वोल्ट 16 वोल्ट हमारा दोनों कंप्लीट हो गया आउटपुट का। ये ओरिजिनल STR है जो कि सेट के साथ लगा हुआ था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वोल्टेज को, और अभी हम डायग्राम पे इस वोल्टेज को शो कर देते हैं, जिससे आपको ट्रेस करने में काफ़ी आसानी होगी। ये अब यहाँ पे देख लीजिए, ये ऑप्टो कपलर का जो कि एनोड और कैथोड के वोल्टेज दोनों में जो डिफरेंस है, ये इधर STR टाइम के हैं और इधर ये मॉड्यूल। अब दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज सेम था, आपको सिर्फ इसमें वोल्टेज ये स्विचिंग के वजह से ये वोल्टेज अंतर आए हैं, क्योंकि हर ट्रांजिस्टर STR सबकी एक स्विचिंग कैपेसिटी होती है और उस फ्रीक्वेंसी के द्वारा डिफरेंस हो जाते हैं वोल्टेज। अब यहाँ पे हम इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई यानी फीडबैक जो कि प्राइमरी में है, यहाँ पे वोल्टेज आपको दोनों का अलग अलग STR और मॉड्यूल टाइम का दोनों का वोल्टेज हम लिख दिए हैं। और यहाँ पे जो है STR के पिन पे वोल्टेज जहाँ पे जीना लगा हुआ है 9.1 वोल्ट, यहाँ पे जो है ये वोल्टेज आप ट्रेस करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा 32 वोल्ट, 0.32 वोल्ट, जो कि ये सीधे ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 से आउट होके पहुंचती है STR पे। अब इसके बाद हम इस LCD के पिक्चर को दिखाते हैं आपको ऑन करके, और इसे लोड देते हैं मदरबोर्ड का, और इसके बाद फिर देखते हैं स्क्रीन पे। ये देखिए स्क्रीन, यानी डिस्प्ले हमारा आ गया। अब वो जो ब्लिंकिंग हो रहा था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये मदरबोर्ड की सप्लाई है, जो कि जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे मल्टीमीटर का प्रभाव है, आप उस वोल्टेज को ट्रेस करके फॉल्ट को आसानी से निकाल सकते हैं, कहाँ पे कितने वोल्ट होने चाहिए इस मदरबोर्ड के। यहाँ पे आप देख लीजिए 3.3 वोल्ट, और यहाँ पे आप देख लीजिए 5 वोल्ट, और ये ग्राउंड है, यानी 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो वोल्टेज सारे ओके हैं इस समय, और सेट हमारा ओके हो गया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।